दीवानों की हस्ती। वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यह एक कविता है जो कवि भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ऐसे मनुष्य का चित्रण करता है। कवि ईर्ष्या, द्वेष, नफरत आदि से स्वयं को दूर रखता है और अपनी मस्ती में जीवन यापन करता है। आइए इस कविता का ससुर वाचन करते हैं तथा इसके भावों को समझने का प्रयास करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आंसू बनकर उल्लास अभी आए, बनकर उल्लास अभी। आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को। हम एक बाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में। सौ चंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये कविता भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित है। हम दीवानों की क्या हस्ती। यहाँ कवि कहना चाहता है कि हम इस संसार में बिल्कुल दीवानों की तरह हैं। हमें इस संसार में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है आज यहाँ कल वहाँ चले। हमारा कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं है। हम आज यहाँ तो कल किसी अन्य स्थान पर भी जा सकते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रथम दो पंक्तियों में कवि कहता है कि हम तो दीवाने हैं, हमें संसार से कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन परंतु आगे की दोनों पंक्तियों में कवि कहता है कि हमारा अस्तित्व है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ मस्ती का आलम हो जाता है, खुशियाँ छा जाती है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। जिस मार्ग में जितनी भी परेशानी आती हैं, हम उनको ठोकर मारते हुए अपने पथ पर बढ़ते जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले। जब हम आए तो एक उल्लास का माहौल होता है, क्योंकि हम में वो जिजीविषा, उत्साह, जोश से भरे हुए हैं हम, जिससे जहाँ भी जाते हैं वहाँ उल्लास का वातावरण बनाते हैं। और जब वहाँ से हम बाहर जाते हैं तो एक लोगों के दिल में एक कसक छोड़ जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति भी कुछ था और उसके जाने का हमको गम है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। हम जब जाते हैं तो सबके मन में यही प्रश्न छोड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसे आया था और कैसे चला गया, कहाँ चला गया। अर्थात हमें अपने होने का विश्वास सब जगह दिलाते जाते हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हमारी मंजिल कहाँ है इस बारे में हमसे कोई भी ना पूछे, क्योंकि हमारा काम है चलना, हमारा काम है चलना। बस इसलिए चले जा रहे हैं। जीवन के पथ पर
आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी मंजिल हमको पता नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना कर्तव्य निभाते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस संसार में हमने बहुत कुछ लिया है, बहुत लोगों से प्रेम, सद्भाव, भाईचारा ग्रहण किया है और बहुत कुछ हमने दिया भी हैं। विश्वास, उल्लास, मित्रता आदि ऐसे भाव है जो हम इस संसार को देकर जा रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हमने अपने भाव दूसरों को बताएं, दूसरों के भाव हम सुने। हम खुशी में खुश हुए और दुख में दुखी हुए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। चाहे हमें सुख मिला हो, दुख मिला हो, हमने उसका पूरा आनंद लिया है और एक भाव से हम सुख और दुख को स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर, जीवन पथ पर हम बढ़ते रहे। कवि आगे कहते हैं, वो ध्यान से सुनिए। हम भिख मंगों की दुनिया में सौ चंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहता है कि ये दुनिया भिख मंगों की है, अर्थात ये दुनिया दूसरों से अपेक्षाएं करती है, अधिकार चाहती है, दूसरे को कुछ देना नहीं चाहती और अपने कर्तव्य से भागती है। परंतु हम इस स्वार्थी दुनिया में भी स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम बिना किसी झिझक के, बिना किसी भेदभाव के सभी से प्रेम का व्यवहार किए जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हमारी इस असफलता जीवन में हमें जो जो प्राप्त हुई है उसकी एक कसक हम अपने निशानी के रूप में अपने हृदय पर उर अर्थात हृदय में लिए जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, हमारे हृदय में अपना और परायापन की कोई भावना नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, हम अपने पथ पे बढ़े जा रहे हैं। जो एक जगह रुकने वाले हैं वो खुशी से रहें, आनंद से रहें, जहाँ हैं वैसे रहें। हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। हमें इस प्रेम, भाईचारे, सद्भाव, मित्रता आदि के जो सुहावने बंधन हैं इसमें स्वयं बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर हम जीवन के पथ पर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हम दीवानों की हस्ती क्या, हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है, ना हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। बस हम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। ये कविता समाप्त हुई। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इस कविता को लेकर इसका ससुर वाचन करने का अभ्यास करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।